कहानी की शुरुआत एक अजीब से प्लेनेट से होती है जहां हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम डेक है। डेक एक बेहद ताकतवर जाति से ताल्लुक रखता है जिसे एलियोटोगा जाति कहा जाता है। इनका काम पूरे स्पेस में मौजूद खतरनाक एलियंस का शिकार करना होता है ताकि वे अपनी ताकत साबित कर सके और बाकी ग्रहों पर अपना दबदबा बना सके। अब हम देखते हैं डेक अपने बड़े भाई कवाई से मिलने जा रहा है। जब डेक उस गुफा तक पहुंचता है जहां कवाई रहता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी डेक को एहसास होता है कि कवाई गायब है क्योंकि उसके पास एक जादुई अदृश्य होने वाली चादर है। इसके बाद डेक जानबूझकर अपने भाई को उकसाने का फैसला करता है ताकि कवाई बाहर आए और वह उससे मुकाबला कर सके। डेक की ये चाल काम कर जाती है और कवाई सामने आता है। इसके बाद दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान साफ दिखाई देता है कि कवाई डेक से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कवाई चाहे तो डेक को आसानी से हरा सकता है लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वो अपने छोटे भाई से प्यार करता है और उसे मारना नहीं चाहता। वो चाहता है डेक अपनी पूरी ताकत और क्षमताएं बाहर निकाले। लंबी लड़ाई के बाद कवाई डेक से कहता है कि वह हार मान ले ताकि उसे मजबूर होकर उसे मारना न पड़े, लेकिन डेक हार मानने से इनकार कर देता है। वह लड़ाई जारी रखने पर अड़ जाता है लेकिन इस बार कवाई लड़ने से मना कर देता है। वह डेक से कहता है कि उसे अभी भी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसकी क्षमताएं फिलहाल कमजोर हैं। इसके बाद दोनों भाई स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कवाई डेक से कहता है कि वो अभी भी एक कमजोर योद्धा है। वो उसे बताता है कि उसके पिता जो कबीले के मुखिया हैं उससे बहुत निराश हैं। उनका मानना है कि डेक पूरे कबीले में सबसे कमजोर है और योद्धा बनने के लायक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डेक ने आज तक किसी भी एलियन को नहीं मारा, जबकि उनके कबीले के योद्धा बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। कवाई अपनी बात खत्म करने के बाद डेक की मदद करने का फैसला करता है। वो चाहता है कि डेक शब्द लेकर कबीले के प्रति अपनी निष्ठा साबित करे। इसके लिए कवाई उसे बताता है कि उसे किसी भी एक एलियन का शिकार करना होगा। डेक को उस एलियन को मारकर सबूत के तौर पर अपने पिता के सामने पेश करना होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो साबित कर देगा कि वो भी एक ताकतवर योद्धा है। ये सुनने के बाद डेक जोश में भर जाता है। वो एक खतरनाक एलियन का शिकार करने का फैसला करता है जिसका नाम क्लिस्क है। ये सुनकर कवाई हैरान रह जाता है। वो डेक को बताता है कि क्लिस्क पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एलियन माना जाता है। ये एलियन जीना नाम के प्लेनेट पर रहता है। आज तक कोई भी योद्धा इसे मार नहीं पाया, यहाँ तक कि उसके पिता भी जो कबीले के सबसे ताकतवर योद्धा हैं वो भी इससे डरते हैं। कवाई डेक को सलाह देता है कि वह किसी और एलियन का शिकार करे क्योंकि वो क्लिस्क को नहीं मार सकता, लेकिन डेक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो जिद पर अड़ जाता है कि वही क्लिस्क का शिकार करेगा। डेक अपने पिता को साबित करना चाहता है कि वह कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता है। कवाई उसके फैसले का सम्मान करता है। इसी दौरान अचानक उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं। पिता डेक से बात करने से साफ मना कर देते हैं और गुस्से में कवाई पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने डेक को मारा नहीं, लेकिन कवाई अपने छोटे भाई का बचाव करता है। कवाई कहता है कि डेक के अंदर एक जिद और हौसला है जो पूरे कबीले में किसी और के पास नहीं है, लेकिन पिता उसके इन शब्दों का मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए डेक सिर्फ कमजोर है। पिता कहते हैं कि उनके कबीले में कमजोर को जीने का कोई हक नहीं। उनके हिसाब से कमजोर को मर जाना चाहिए। इतना कहते ही पिता एक एडवांस डिवाइस डेक की तरफ फेंक देते हैं। उस डिवाइस से तेज लेजर की रस्सियां निकलती हैं। डेक पूरी तरह से जकड़ जाता है और हिल भी नहीं पाता। इसके बाद पिता कवाई को आदेश देते हैं कि वह तुरंत डेक को मार दे। कवाई अपने भाई के पास जाता है ताकि उसका सिर काट सके, लेकिन आखिरी पल में उसका दिल बदल जाता है। वो लेजर की रस्सियां काट देता है। कवाई डेक को अपनी स्पेसशिप के अंदर छिपा देता है और स्पेसशिप को बंद कर देता है ताकि पिता डेक को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद कवाई अपने पिता पर हमला कर देता है। उसका मकसद उन्हें हराना और डेक की जान बचाना होता है, लेकिन पिता उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। वो कवाई को बहुत आसानी से हरा देते हैं। हारते हुए कवाई आखिरी ताकत लगाकर स्पेसशिप का लॉन्च बटन दबा देता है। स्पेसशिप उड़ान भर लेती है और डेक उस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है। उसके पिता गुस्से में पागल हो जाते हैं और गुस्से में कवाई का सर काट देते हैं और वहीं कवाई की मौत हो जाती है। डेक अपने भाई की मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। रास्ते में उसकी स्पेसशिप आग की एक भयानक आंधी में फंस जाती है। डेक पूरी कोशिश करता है कि वह उस आग की आंधी से बच सके। इसी दौरान वो अपना रास्ता मोड़कर जीना नाम के प्लेनेट की तरफ चला जाता है। ये वही प्लेनेट है जहां खतरनाक एलियन क्लिस्क रहता है। वहां पहुंचते ही डेक जंगल में उस एलियन को ढूंढने निकल पड़ता है।
उसका मकसद क्लिस्क को मारकर अपने पिता को साबित करना होता है कि वह कमजोर नहीं है। लेकिन तभी अचानक उस पर मांस खाने वाले पौधे हमला कर देते हैं। वे पौधे उसे खाने की कोशिश करते हैं। डेक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन पौधों को काट नहीं पाता। इसी दौरान उसे सामने एक ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है। डेक धीरे धीरे उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है। इसके बाद डेक उस प्लेनेट को अच्छे से एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वो जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कांटों से भरे पौधे होते हैं। डेक बहुत धीरे धीरे चलता है ताकि कांटे उसे छू ना ले और उसे अपनी जान न गंवानी पड़ जाए। तभी उसे ऊपर पहाड़ से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस लड़की का नाम थिया होता है। थिया डेक को चेतावनी देती है कि ये पौधे बेहद खतरनाक हैं। वह कहती है कि अगर पौधों ने उसकी आवाज सुन ली तो वो कांटे फेंककर उसे मार देंगे। थिया डेक से पूछती है कि वो इस प्लेनेट पर क्यों आया है। डेक उसे बताता है कि वह क्लिस्क का शिकार करने आया है। ये सुनकर थिया चौंक जाती है। वह बताती है कि वह खुद भी इस प्लेनेट पर क्लिस्क का शिकार करने आई थी। थिया डेक को ऑफर देती है कि वे दोनों मिलकर उस एलियन का शिकार करें, लेकिन डेक मना कर देता है। वो कहता है कि उसके कबीले के योद्धा हमेशा अकेले ही शिकार करते हैं और सिर्फ खुद पर निर्भर रहते हैं। तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन उनके ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो पौधों पर पत्थर गिराता है ताकि पौधे कांटे फेंककर उन दोनों को मार डालें। उसका मकसद डेक को मरवाना होता है ताकि बाद में वह उसकी लाश खा सके। कांटे डेक पर गिरते हैं। डेक जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब ड्रैगन उसके पास आता है तभी थिया वहां पहुंचती है और थिया डेक की जान बचा लेती है। थिया ड्रैगन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। कुछ देर बाद डेक को होश आता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि थिया असल में एक रोबोट होती है। उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब होता है। थिया डेक को बताती है कि उसने कई बार क्लिस्क को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह एलियन इतना ताकतवर निकला कि उसने थिया के शरीर के 2 हिस्से कर दिए। इसके बाद थिया एक बार फिर डेक को साथ मिलकर शिकार करने का ऑफर देती है। डेक फिर मना कर देता है। वह खुद पर निर्भर रहना चाहता है, लेकिन तभी थिया उसे बताती है कि उसे क्लिस्क की लोकेशन पता है। ये सुनते ही डेक अपना फैसला बदल लेता है। वो थिया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में थिया डेक से उसके कबीले और उसके प्लेनेट के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन डेक उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीले सांप होते हैं। थिया डेक को सावधान करती है। डेक तुरंत उस जगह से बाहर निकल जाता है। वो पेड़ की कुछ शाखाएं काटता है और थिया को अपने शरीर से बांध लेता है ताकि वो उसे आसानी से साथ लेकर चल सके। जब डेक थक जाता है तो वह बैठकर आराम करता है। तभी थिया उसे बताती है कि वह पिछले 2 सालों से इसी प्लेनेट पर है। वो अपनी बहन टेस के साथ यहाँ आई थी। उनके साथ कई रोबोट्स की टीम भी थी। सभी का मकसद सिर्फ एक था, क्लिस्क का शिकार। काफी समय तक खोजने के बाद उन्होंने क्लिस्क को ढूंढ लिया, लेकिन वो एलियन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने सभी रोबोट्स को तबाह कर दिए और थिया के शरीर के भी 2 हिस्से कर दिए। उस वक्त थिया को वहां से भागना पड़ा। तब से वह इसी ग्रह पर जिंदा थी, बस इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा और उसे बचाएगा। ये सब सुनकर डेक को शक होने लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि थिया उसकी भाषा में बोल रही थी। ये भाषा बेहद दुर्लभ होती है जिसे सिर्फ उसके कबीले के लोग जानते हैं, लेकिन थिया ये कभी नहीं बताती कि वह ये भाषा कैसे जानती है। उसी समय कहीं और एक वैज्ञानिक लैब में थिया की बहन टेस मौजूद होती है। वह बुरी तरह से जख्मी हुई होती है। टेस लगातार अपनी बहन थिया को पुकारती रहती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि क्लिस्क की लड़ाई के वक्त क्या हुआ था। तभी एक होलोग्राम उससे बात करता है। वह रिसर्च कंपनी की मैनेजर होती है जिसने टेस को बनाया था। वह टेस को बताती है कि क्लिस्क को मारने का मिशन फेल हो चुका है, लेकिन वह उसे एक आखिरी मौका देना चाहती है। वो साफ कहती है कि अगर इस बार भी टीम फेल हुई तो उसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जाएगा, उसकी जगह एक नया रोबोट बना दिया जाएगा। मैनेजर टेस को बताती है कि जीना ग्रह पर एक एलियन मौजूद है और उसे आदेश देती है कि पहले उसी एलियन को मारना होगा। असल में वह एलियन डेक ही होता है। टेस इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि क्लिस्क से लड़ाई के दौरान उसकी बहन थिया मर चुकी है। अगले दिन डेक फिर से अपना सफर शुरू करता है। वह थिया को अपनी पीठ पर उठाकर चलता रहता है। वह एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पौधों का रंग सफेद होता है। जैसे ही डेक उन्हें छूता है वह पौधे उस पर हमला कर देते हैं, जिससे डेक जख्मी हो जाता है। थिया उसे बताने ही वाली होती है कि पौधे कांच की तरह नुकीले हैं और अगर शरीर के अंदर चले गए तो जान भी ले सकते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा जानवर डेक के सामने आ जाता है। डेक फैसला करता है कि वो उसका शिकार करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। लेकिन तभी उसे एक छोटा सा बंदर जैसा जानवर दिखता है जिसका नाम बेड होता है। डेक बेड को नजरअंदाज करता है और बड़े जानवर के पीछे दौड़ पड़ता है। बेड भी उसी जानवर का पीछा करने लगता है। डेक कोशिश करता है कि बेड दूर रहे ताकि वह अकेले ही शिकार कर सके।
आखिरकार डेक अपनी तलवार से उस जानवर के 2 टुकड़े कर देता है। बेड और थिया दोनों उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक एक अजीब सा जीव उनके सामने आता है जिसे मून वॉर्म कहा जाता है। वो अपनी लंबी जीभ से डेक और थिया दोनों को जकड़ लेता है और उन्हें अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। वो उन्हें खाने लगता है। तभी बेड वहां पहुंचता है। वह मून वर्म के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके दांत तोड़ देता है। दर्द की वजह से मून वर्म डेक और थिया को बाहर उगल देता है। डेक तुरंत हमला करता है और अपनी तलवार से मून वर्म को मार देता है। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में टेस रोबोट्स के एक समूह के साथ होती है। वो डेक और क्लिस्क दोनों को ढूंढ रही होती है। रास्ते में उसे डेक का हरा खून दिखाई देता है। वो फैसला करती है कि पहले डेक को मारेगी और उसके बाद क्लिस्क के पास जाएगी। दिन के आखिर में डेक आराम करता है। उसके साथ थिया और बेड भी होते हैं। थिया अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि टेस उसकी बड़ी बहन है और खुश होती है कि वो उसके पास दोस्त है। थिया को भी लगता है कि क्लिस्क ने टेस को मार दिया था। इसके बाद डेक अपनी कहानी बताता है कि उसके ही अपनों ने उसे ठुकरा दिया। उसके पिता उसे कमजोर मानते थे और उसे मारना चाहते थे। डेक बताता है सिर्फ उसका बड़ा भाई था जो उसे अपना मानता था, लेकिन उसके पिता ने कवाई को भी मार दिया क्योंकि वो डेक को बचाना चाहता था। इसी वजह से डेक उस ग्रह पर आया है। वो क्लिस्क का शिकार करना चाहता है और उसे अपने कबीले के सामने पेश करना चाहता है ताकि उसके पिता का नजरिया बदले और पूरा कबीला उस पर गर्व करे। कहानी फिर से टेस की तरफ लौटती है। टेस डेक की स्पेसशिप तक पहुंच जाती है। उसे वहां पर कई एडवांस हथियार मिलते हैं। वह चुपचाप उनमें से एक हथियार चुरा लेती है और समझ जाती है कि डेक क्लिस्क का शिकार करने गया है। अगले दिन डेक आगे बढ़ता है। वो थिया को साथ ले जाता है लेकिन बेड को पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। कुछ देर बाद वो एक झील के पास पहुंचते हैं। डेक को वहां पर क्लिस्क का एक दांत मिलता है। उसे एहसास हो जाता है कि क्लिस्क अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी थिया उसे बताती है कि वो अर्थ से आई है और भेड़ियों की एक कहानी सुनाती है। अल्फा भेड़िया जो सबसे ताकतवर होता है फिर भी झुंड के साथ मिलकर काम करता है। इस कहानी से थिया डेक को समझाने की कोशिश करती है कि मदद लेना कमजोरी नहीं होती। वह चाहती है कि वे वापस जाकर बेड को भी साथ ले लें, लेकिन डेक फिर से मना कर देता है। आखिरकार वे क्लिस्क के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां थिया अपनी कटी हुई टांग उठाकर अपनी स्पेसशिप में जाती है और अपने शरीर की मरम्मत करना शुरू कर देती है। जब वो अपना ट्रैकिंग सिस्टम चालू करती है तो उसे पता चलता है कि रोबोट्स इस प्लेनेट की तरफ आ रहे हैं। थिया डेक को चेतावनी देती है और सच बताती है कि उसने डेक का इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने शरीर तक पहुंच सके। ये सुनकर डेक गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं कायर नहीं हूँ, ना ही भागने वाला हूँ। मैं मुकाबला करूंगा और किसी भी कीमत पर क्लिस्क को मारूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। थिया डेक को फिर चेतावनी देती है कि क्लिस्क बहुत ताकतवर है, उसे हराना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तुम्हें अपने ग्रह पर वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन डेक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो थिया को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। अचानक डेक के सामने खुद क्लिस्क आ जाता है। डेक देखता है कि वो बहुत विशाल है और उसकी खाल असाधारण रूप से मोटी है। डेक उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि क्लिस्क अपनी कोशिकाओं को दोबारा बना सकता है और अपनी चोटों को बहुत तेजी से ठीक कर लेता है। क्लिस्क जोरदार वार करता है। वो डेक को उठाकर थिया की स्पेसशिप की ओर फेंक देता है। स्पेसशिप पूरी तरह से टूट जाती है। डेक थिया के रिपेयर डिवाइस पर गिरता है, जिसकी वजह से थिया अपनी कटी हुई टांग को अपने शरीर में दोबारा जोड़ नहीं पाती। जमीन पर गिरते ही थिया एक हथियार उठाती है। वो क्लिस्क पर गोलियां चलाती है ताकि उसका ध्यान डेक से हट जाए। डेक इस मौके का फायदा उठाता है। वे अपनी तलवार से क्लिस्क की गर्दन को काट देता है। डेक को लगता है कि उसने क्लिस्क को मार दिया, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है जब क्लिस्क का कटा हुआ सिर दोबारा उसके शरीर में जुड़ जाता है। क्लिस्क डेक को जमीन पर पटक देता है और उसे खाने ही वाला होता है। उसी वक्त टेस कई रोबोट्स के साथ वहां पहुंच जाती है। वो एक बम फेंकते हैं जिससे डेक और क्लिस्क दोनों जम जाते हैं। डेक पहले से ही घायल होता है, उसका काफी खून बह चुका होता है। इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब डेक को होश आता है तो वह खुद को एक जगह कैद पाता है। वो एक स्पेसशिप के अंदर होता है। उसके सामने थिया और उसकी बड़ी बहन टेस मौजूद होती है। थिया टेस से बात करती है और उसे धन्यवाद करती है कि वो उसे बचाने आई और टेस को समझाती है कि डेक बुरा नहीं है, वो भी क्लिस्क का शिकार करने आया था। थिया टेस से कहती है कि वह डेक को छोड़ दे ताकि वो अपने ग्रह वापस जा सके, लेकिन टेस मना कर देती है। वो बताती है कि वह थिया को बचाने नहीं आई थी, बल्कि अपना मिशन पूरा करने आई थी। उसे क्लिस्क को पकड़ने का आदेश दिया गया था। साथ ही लैब की मैनेजर ने उसे डेक को भी पकड़ने का आदेश दिया था। वैज्ञानिक डेक पर प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि उसकी जाति बेहद ताकतवर होती है
और उनके शरीर में असाधारण शारीरिक शक्ति होती है। ये सुनकर थिया पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता था कि टेस उससे प्यार करती है। थिया समझ जाती है कि वैज्ञानिकों ने टेस को अपडेट कर दिया है और उसकी भावनाएं खत्म कर दी हैं। इसके बाद टेस डेक के दिमाग से सैंपल लेने लगती है ताकि उस पर प्रयोग किया जा सके। डेक दर्द में चीख उठता है और टेस को धमकी देता है कि अगर वह आजाद हुआ तो उससे बदला जरूर लेगा, लेकिन टेस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी थिया मशीन को बंद कर देती है। उसे डर होता है कि कहीं डेक मर ना जाए। इस बार टेस गुस्से में आ जाती है। वह थिया को धमकाती है कि अगर उसने फिर दखलंदाजी की तो वह उसे भी मार देगी। इसके बाद टेस एक गार्ड को बुलाती है और उसे आदेश देती है कि वह कमरे की निगरानी करे। फिर टेस वहां से चली जाती है। गार्ड डेक से बात करने लगता है। वह पूछता है कि डेक किस ग्रह से आया है और उसके कबीले का मुखिया कौन है। जब डेक जवाब देता है तो गार्ड कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि डेक अलग भाषा में बोल रहा होता है। डेक इस मौके का फायदा उठाता है। वह थिया से कहता है कि गार्ड को एक एडवांस डिवाइस दे दे और उसे कहे कि उसमें उसके ग्रह का नक्शा है। थिया उसकी बात मान लेती है। जैसे ही गार्ड उस डिवाइस पकड़ता है वह फट जाता है और गार्ड मर जाता है। इसके बाद थिया डेक को आजाद कर देती है। डेक तेजी से वहां से भागता है और अपनी स्पेसशिप की तरफ जाता है ताकि अपने हथियार वापस ले सके, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके सारे हथियार गायब हैं। सिर्फ एक छोटा सा हीलिंग डिवाइस बचा होता है। डेक उसी से अपने सारे घाव भरता है। तभी उसकी नजर अपने भाई कवाई के मास्क पर पड़ती है। उसे कवाई की बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कवाई ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। डेक बदला लेने का फैसला करता है। वो टेस और उसके साथियों को मारने की ठान लेता है। वो क्लिस्क को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है ताकि उसे अपने पिता के सामने पेश कर सके। वो साबित कर सके कि वह कमजोर नहीं है। कुछ देर बाद डेक जंगल में जाता है। वहाँ अलग अलग पौधों और फूल इकट्ठा करता है ताकि उनसे हथियार बना सके। रास्ते में उसे बंदर बेड दिखाई देता है। डेक को पता चलता है कि बेड क्लिस्क का बेटा है। डेक बेड को वादा करता है कि वो क्लिस्क को नहीं मारेगा और ना ही उसका शिकार करेगा। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बेड ने उसकी जान बचाई थी जब विशाल कीड़ा उसे खाने वाला था। पहली बार डेक अपनी जिद छोड़ देता है। वो कहता है कि वो मिलकर थिया को बचाएंगे क्योंकि थिया ने उसकी जान बचाई थी। बेड मदद के लिए मान जाता है। वो दोनों थिया की स्पेसशिप तक पहुंचते हैं और वहां से उसकी टूटी हुई टांग लेते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं थिया की टांग अपने आप हिलने लगती है। वो रोबोट्स के कैंप की तरफ भागने लगती है। डेक और बेड दोनों उसका पीछा करते हैं और सीधा कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां डेक और बेड गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और कई गार्ड्स मारे जाते हैं। उसी समय टेस लैब की मैनेजर माजर से बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसने क्लिस्क को पकड़ लिया है और कुछ दिनों में उसे धरती पर ले आएगी ताकि उस पर प्रयोग किए जा सके। जब माजर डेक के बारे में पूछती है तो टेस झूठ बोलती है। वो कहती है कि डेक कमजोर था और किसी भी काम का नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। माजर इस बात को नजरअंदाज कर देती है और टेस को मिशन पूरा करने के लिए बधाई देती है। अचानक थिया की टांग बाहर निकलती है और एक गार्ड पर हमला कर देती है। उसी पल थिया पिंजरे का दरवाजा खोल लेती है। वह भागने का नाटक करती है और खुद को खराब दिखाती है, लेकिन फिर उसकी टांग दोबारा बाहर आती है और वह एक एक करके गार्ड्स को मार देती है। आखिरकार थिया अपनी टांग जोड़ लेती है और खुद को पूरी तरह ठीक कर लेती है और वहां से भागने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर डेक और बेड पर पड़ती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह उसे बचाने आए थे। डेक थिया को बताता है कि बेड क्लिस्क का बेटा है और वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, इसलिए थिया फैसला करती है कि वह उसकी मदद करेगी और क्लिस्क को आजाद कराएगी। थिया डेक के साथ एक प्लान बनाती है। डेक रोबोट्स को नष्ट करेगा ताकि उसका ध्यान भटक जाए और थिया बेड के साथ जाकर क्लिस्क को आजाद करेगी। डेक मान जाता है क्योंकि वह टेस से बदला लेना चाहता है जिसने उसे कैद किया था। उसी समय टेस कई रोबोट्स के साथ डेक को ढूंढ रही होती है। थिया मौके का फायदा उठाती है। वो उस गार्ड से बात करती है जो क्लिस्क की रखवाली कर रहा होता है। वो नाटक करती है कि वो टेस है और राक्षस को देखने आई है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही गार्ड उसे पहचान लेता है कि वो थिया है। गार्ड उसे बताता है कि टेस ने आदेश दिया है कि 3 घंटे बाद क्लिस्क को धरती पर भेज दिया जाएगा। थिया गार्ड पर हमला कर देती है ताकि ट्रांसफर होने से पहले क्लिस्क को आजाद किया जा सके। उसी वक्त रोबोट्स की पूरी सेना डेक तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह पास आते हैं वो चौंक जाते हैं क्योंकि डेक के पास विस्फोटक फूल होते हैं। फूल फटते हैं और कुछ ही मिनटों में सारे रोबोट्स मारे जाते हैं। अचानक टेस वहां पहुंचती है। वो एक रोबोट पर सवार होती है। वो डेक पर हमला कर देती है। डेक मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि टेस बाहर आए और वो उसे मार सके, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। टेस फैसला करती है कि वह डेक को फिर से जमा देगी जैसे उसने पहले किया था। उसी वक्त थिया क्लिस्क को आजाद कर देती है। क्लिस्क बाहर निकलते ही टेस पर हमला कर देता है। उसकी ताकत साफ नजर आने लगती है। उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेस एक इलेक्ट्रॉनिक आरी से क्लिस्क को पकड़कर उसे हवा में लटका देती है ताकि उसे मार सके।
लेकिन आखिरी पल में क्लिस्ट खुद को छुड़ा लेता है और मशीन पलट देता है और टेस को पकड़ लेता है। अब क्लिस्ट टेस को अंदर निकल जाता है। थिया टूट जाती है। वो अपनी बहन से प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि वो मरे। उसी वक्त वेड खुश हो जाता है जब वो अपनी माँ को देखता है। डेक क्लिस्ट के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो पहले उसका शिकार करना चाहता था। क्लिस्ट डेक से दूर हट जाता है। अचानक क्लिस्ट का शरीर जम जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी पता चलता है कि टेस अभी भी जिंदा है। उसने क्लिस्ट के पेट के अंदर रहते हुए बर्फ के बम का इस्तेमाल किया था और उसे अंदर से उड़ा दिया था। थिया टेस से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो माजर के आदेशों को ना माने क्योंकि वो अब बुरी बन चुकी है, लेकिन टेस मना कर देती है। वो थिया को कमजोर बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो थिया की वजह से हुआ क्योंकि उसी ने क्लिस्ट को आजाद किया था। टेस फैसला करती है कि वह थिया को मार देगी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके डेक पीछे से आता है और अपनी तलवार से टेस पर वार कर देता है। उसी समय वेड उसका सिर काट देता है ताकि अपनी माँ का बदला ले सके। इसके बाद थिया डेक से बात करती है और उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने एक बार फिर उसकी जान बचाई थी। वो कहती है कि डेक एक बहादुर और ताकतवर योद्धा है। तीनों फैसला करते हैं कि वे एक टीम बनकर साथ रहेंगे। इसके बाद वो स्पेसशिप में बैठते हैं और डेक के ग्रह की तरफ रवाना होते हैं ताकि वो अपने पिता का सामना कर सके। वहां पहुंचकर डेक अपने पिता के सामने एक रोबोट की खोपड़ी फेंकता है। वो कहता है कि उसने कई राक्षसों को मारा है और अब वो कबीले का योद्धा बनने के काबिल है। वो अपने पिता से अदृश्य होने वाली चादर मांगता है जो उसके बड़े भाई कवाई के पास थी, लेकिन पिता मना कर देता है। वो डेक का मजाक उड़ाता है और उसे कमजोर कहता है। वो अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि डेक को मार दो। गार्ड्स हमला करते हैं, लेकिन डेक उन्हें एक एक करके मार देता है। इससे पिता और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो खुद डेक पर हमला करता है। अब भी वो डेक से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन डेक खुद पर विश्वास रखता है। वो अपने पिता का हाथ काट देता है और एक एडवांस लेजर डिवाइस से उसे बांध देता है। डेक उसे धमकी देता है कि वह अपने भाई कवाई का बदला लेगा। पिता कहता है कि वह डेक से नफरत करता है और वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। वो कहता है कि डेक कभी भी कबीले का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे वेड वहां पहुंच जाता है। अब वेड बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका है। वो डेक के पिता को खा जाता है। उसी वक्त कबीले के बाकी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि डेक ने कबीले के मुखिया को हरा दिया है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।